जीएस ओशियन एकेडमी में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा था जिसका ये सेकेंड पार्ट है, जिसमें विभिन्न परीक्षाएं जैसे लेखपाल, सिंचाई विभाग, पुलिस विभाग, एसएससी, रेलवे तथा अनदर वनडे एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज़ है। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। बताइए, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1928 में, ऑप्शन बी है 1929 में, ऑप्शन सी है 1930 में और ऑप्शन डी है 1935 में। तो बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1929 में। हमारा दूसरा प्रश्न है कि टैम्बोरा ज्वालामुखी किस देश में है? आपको बताना है कि टैम्बोरा ज्वालामुखी किस देश में है। ऑप्शन ए है इराक, ऑप्शन बी है कांगो, ऑप्शन सी है इटली और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इंडोनेशिया। हमारा तीसरा प्रश्न है कि भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? आपको बताना है कि संचित निधि से जो धन का निर्गमन होता है उस पर किसका नियंत्रण है। ऑप्शन ए है महानियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का, ऑप्शन बी है वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन सी है संसद और ऑप्शन डी है सभी। तो बताना है आपको इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संसद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा यानी NaOH को किसके साथ गर्म करते हैं। ऑप्शन ए है अलसी का तेल, ऑप्शन बी है सरसों का तेल, ऑप्शन सी है डीजल और ऑप्शन डी है केरोसिन का तेल। तो बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अलसी का तेल। हमारा पांचवा प्रश्न है, तीसरी दुनिया से क्या तात्पर्य है? किसे आप तीसरी दुनिया कहते हैं? ऑप्शन ए है यूरोप का देश, ऑप्शन बी है विकसित देश, ऑप्शन सी है विकासशील देश, ऑप्शन डी है एशिया के देश। बताइए, तीसरी दुनिया आप किसे कहते हैं? इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा विकासशील देश या अविकसित देश। हमारा छठवां प्रश्न है, अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर एक मृत ज्वालामुखी है, उसका नाम क्या है? टाइपिंग में थोड़ा दिक्कत हो गई है। इसका ऑप्शन ए है फ्यूजियामा, ऑप्शन बी है स्ट्राम्बोली, ऑप्शन सी है किलिमंजारो और ऑप्शन डी है कैमरून। तो बताइए, अफ्रीका का वो सर्वोच्च शिखर भी है और एक मृत ज्वालामुखी भी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, किलिमंजारो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? कौन थे जिन्होंने सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड पाया था? हमारा ऑप्शन ए है सत्यजीत रे, ऑप्शन बी है भानु अथैया, ऑप्शन सी है देविका रानी और ऑप्शन डी है नरगिस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भानु अथैया। हमारा आठवां प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1948, ऑप्शन सी है 1936 और ऑप्शन डी है 1938। बताइए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1936। हमारा अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरा याद करो कुर्बानी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है जावेद अख्तर, ऑप्शन बी है नुसरत फ़तेह अली खां, ऑप्शन सी है लता मंगेशकर और ऑप्शन डी है प्रदीप। किसने रचना की थी जरा याद करो कुर्बानी? इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रदीप। हमारा 10वां प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा
हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? सबक हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है इसामी, ऑप्शन सी है जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन डी है गमा खान। बताइए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी जियाउद्दीन बर्नी। हमारा 11वां प्रश्न है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट के लेखक कौन थे? एक पुस्तक थी, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट के लेखक कौन थे? बताइए। ऑप्शन ए है सुनील गावस्कर, ऑप्शन बी है कपिल देव, ऑप्शन सी है विश्वनाथ आनंद और ऑप्शन डी है पीटी उषा। बताइए ये किसने लिखा था स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कपिल देव। हमारा 12वां प्रश्न है, सबसे कम उम्र में भारतीय टेस्ट की कप्तानी की? किसने सबसे कम उम्र में भारतीय टेस्ट की कप्तानी की थी? आपको बताना है। ऑप्शन ए है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी है नवाब पटौदी, ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह धोनी और ऑप्शन डी है राहुल द्रविड़। इस प्रश्न का उत्तर हमको लगता है सभी दोस्तों को आ रहा होगा, तो ज़रूर बताइए। इस प्रश्न के उत्तर को आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए बता ही देते हैं, इसका सही आंसर होगा नवाब पटौदी। हमारा 13वां प्रश्न है, स्त्रियों की आवाज़ तीखी होती है, इसका कारण है? स्त्रियों की आवाज़ हो चाहे बच्चों की आवाज़ हो, ये तीखी होती है, महीन होती है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए है उच्चावृत्ति, ऑप्शन बी है निम्नावृत्ति, ऑप्शन सी है उच्चायाम और ऑप्शन डी है निम्नायाम। तो आपको बताना है कि आवाज़ तीखी क्यों होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उच्च आवृत्ति। हमारा 14वां प्रश्न है कि केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए है बेरिलियम, ऑप्शन बी है यूरेनियम, ऑप्शन सी है थोरियम और ऑप्शन डी है मोनोजाइट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर हमको लगता है सबको आ रहा होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मोनोजाइट। केरल के समुद्री तट पर ये मोनोजाइट परमाणु खनिज सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हमारा 15वां प्रश्न है कि गेहूं की कृषि के लिए आदर्श तापमान है? गेहूं की कृषि के लिए कौन सा तापमान आदर्श होता है? ऑप्शन ए है 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन डी है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताइए कि गेहूं की खेती के लिए सबसे आदर्श तापमान क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका अगर 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है तब भी आप आंसर को टिक कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा 16वां प्रश्न है कि महाराष्ट्र में स्थित एक स्थान है जिसका नाम है पिंपरी, वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है कपड़ा बनाने से, ऑप्शन बी है घड़ी बनाने से, ऑप्शन सी है एंटीबायोटिक बनाने से और ऑप्शन डी है थर्मल पावर से। तो पिंपरी स्थान जो महाराष्ट्र का है वो किस चीज़ से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एंटीबायोटिक बनाने से। हमारा 17वां प्रश्न है, सिलवासा राजधानी है, सिलवासा किसकी राजधानी है? ऑप्शन ए है पांडिचेरी की, ऑप्शन बी है दादर नगर हवेली की, ऑप्शन सी है अंडमान निकोबार की और ऑप्शन डी है दमन दीव की। तो आपको बताना है कि सिलवासा राजधानी इनमें से किसकी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दादर नगर हवेली की राजधानी जो है सिलवासा है। हमारा 18वां प्रश्न है कि आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, किसने सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था? सभी लोग जानते होंगे, तो जरूर बताइए। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी है ठक्कर बापा और ऑप्शन डी है ज्योतिबा फुले।
तो किसने सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठक्कर बापा। हमारा 19वां प्रश्न है कि किसने भारत में अंग्रेजों को सर्वाधिक विरोध किया? जब भारत में अंग्रेज आए तो इसमें कौन ऐसा था जिसने सबसे ज़्यादा विरोध किया था? ऑप्शन ए है सिख, ऑप्शन बी है राजपूत, ऑप्शन सी है मराठा और ऑप्शन डी है मुगल। तो इनमें से किसने जो है सबसे ज़्यादा विरोध किया था अंग्रेज़ों का? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मराठा। मराठों ने अंग्रेज़ों का सबसे ज़्यादा विरोध किया था। हमारा अंतिम प्रश्न है और 20वां प्रश्न है कि महाराजा रणजीत सिंह के राज की राजधानी थी। इसमें कौन राजधानी ऐसी है थी जो महाराजा रणजीत सिंह ने बनाया था? ऑप्शन ए है अमृतसर, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है पटियाला और ऑप्शन डी है लाहौर। तो आपको बताना है कि इसमें रणजीत सिंह की राजधानी कौन थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लाहौर। इसी के साथ टेस्ट सीरीज समाप्त होती है। सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले टेस्ट सीरीज के लिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।